नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 3 दिनों में ईडी की टीम ने करीब 30 घंटों तक राहुल गांधी से पूछताछ की। राहुल गांधी की मांग पर ईडी ने आज उनको पूछताछ में छूट दी है। शुक्रवार को ईडी की टीम फिर से राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। इधर पूरे देश में कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। पटना में आज कांग्रेस नेताओं ने राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ईडी की टीम पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी के पूछताछ शुरू करने के बाद से कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष ईडी की कार्रवाई का विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि देश की मोदी सरकार के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है वह देश के लोकतंत्र पर खतरा है। उन्होंने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो भी हो रहा है वह पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। हम लोग 7 आदमी का डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी से मिले और देश में जो ये चल रहा है अभी लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और उन्हीं के साथ नहीं अपने दल के लोग भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी मुंह खोलते हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और कल तो और हद हो गई जो हमारे मंदिर कार्यालय मंदिर होता है 24 अकबर रोड नई दिल्ली में घुस करके पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे सम्मानीय नेता को पीटा और 10-10 घंटे तक रूम में बंद करके रखा। मैं समझता हूं जो विश्व के इतिहास में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण कोई नहीं होगा। हम लोग महामहिम से जिस तरह आग्रह किए हैं यह जो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च पद पर हैं, इनके माध्यम से हम लोग उनसे अनुरोध किए हैं कि लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अविलंब संज्ञान लें और कार्रवाई करें। छोड़ो आंदोलन लड़ा था देश को आज़ाद करने के लिए और 80 साल बाद हम भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से भारत को, लोगों की दिलों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, मोदी के सरकार ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, उस हालत में हम भारत को जोड़ना चाहते हैं और पूरे संकल्प शिविर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हो गया। कांग्रेस जन इसके लिए प्रस्तुत हो गए तो उसी समय सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का हत्या का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। जो बात बोल रहे हैं नेशनल हेराल्ड, कोई बोल रहा है 2000 करोड़ की बात, 100 करोड़ की बात। अब सवाल देखिए, 90 करोड़ रुपया का कर्जा नेशनल हेराल्ड को दे दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो 90 करोड़ रुपया वापस नहीं कर पाया नेशनल हेराल्ड, तो उसको इक्विटी में परिवर्तित किया गया और यंग इंडियन ट्रस्ट में वो इक्विटी रहा। और यंग इंडियन क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका एक पैसा कोई भी ट्रस्टी या मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य किसी भी हालत में नहीं ले सकता है। अगर यंग इंडियन क्लोज भी हो जाएगा तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को जाएगा। इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सामूहिक स्वार्थ है। तो बिना कारण राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी का नोटिस करना और जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से 12 घंटा 13 घंटा सीमाहीन रात को 12 बजे छोड़ना, 1 बजे छोड़ना, और हम सभी लोगों को, कांग्रेस के जितने नेता हैं, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों को गिरफ्तार करके लिया गया। पहला दिन में 12 घंटे तक मैं खुद भी था 7 MPओं के साथ मंदिर रोड पुलिस स्टेशन पर। कल आप देखें हमारा MP ज्योतिमणि जी को किस तरह से पुलिस ने जबरदस्ती उनका कपड़ा फाड़ के उनको गाड़ी में बिठाया, किस तरह से उनको पानी नहीं दिया। ये सारा जो है ना आज तक भारत के भूमि में हुआ था, ना इस तरह की घटना हमने कभी देखा था। AICC के दफ्तर में घुस करके पिटाई हुई। AICC के दफ्तर में घुसे और पिटाई के पीठ के अंदर ले जाके गिरफ्तारी करके ले गए। हम लोगों को इनविट CWC मेंबर जो है दफ्तर में जाने नहीं दिया। तो ये इस तरह से कभी हुआ था इस देश में? ये क्या है?
गणतंत्र है, यही चुना हुआ सरकार का पार्टी है, सरकार में है। सर आप पूछताछ की बात करते हैं, आपको याद होगा कि साल 2010 में नरेंद्र मोदी से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी। सर ये पूछताछ तो एक सामान्य प्रक्रिया है ना सर, पूछताछ तो होगी, पूछताछ को कोई नहीं है, लेकिन आप किस बात को पूछ रहे हो? सवाल है नेशनल हेराल्ड किसका है? नेशनल हेराल्ड किसने शुरू किया था? नेहरू जी ने शुरू किया था, पटेल जी ने शुरू किया था, आचार्य नरेंद्र देव जी ने शुरू किया था। कांग्रेस के दिग्गजों ने जो आजादी की लड़ाई के लिए 1937 में किया था, वो नेशनल हेराल्ड को अंग्रेज ने 1942 से 45 के अंदर बंद कर दिया था आजादी की लड़ाई के समय में। वो नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का है, और उसको कांग्रेस मदद करना क्या अपराध है? ये तो इलेक्शन कमीशन बोल चुका है 2012 में, ये अपराध नहीं है। ये केस तो डिसमिस हो चुका था 2015 में। तो इस जहां कोई तथ्य नहीं है, अब बिना तथ्य में क्यों कर रहे हो? और ऐसे कर रहे हो, आप जिस तरह से कर रहे हो, अब उसको तो देखना चाहिए। आप ईडी एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास रह गया कि आपने ये 8 साल में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार या नेता का गिरफ्तारी हुआ है या इस तरह से किया गया ईडी का केस? अभी हाल में आसाम का चीफ मिनिस्टर का निकला भ्रष्टाचार केस, उनको ईडी गया उनके पास। मोदी शाह का बेटे का किस तरह से 80 करोड़ से लेकर के हजारों करोड़ का पैसा कमाया उन्होंने, ईडी गया। अदानी कंपनी जो मोदी का मित्र है, पिछले 8 साल में अदानी कंपनी का 1000 गुना पैसा बढ़ चुका है, उनके पास ईडी गया। राफेल केस का क्या हुआ? जवाब देंगे भारत सरकार। इतना भ्रष्टाचार में बीजेपी का दफ्तर हर जगह, हर राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में देखिए उनका आलीशान मकान, हर स्टेट कैपिटल में देखिए उनका 5 स्टार होटल का दफ्तर। ये पैसा कहां से आया? चुनाव में इतना पैसा कहां से खर्च करते हैं? 70 पार की आजादी की पार्टी के पास पैसा नहीं है, उनके पास कहां से पैसा आता है? उनका एक मीटिंग में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ खर्च होता है, पैसा कहां से आता है? जवाब देगा, ईडी पूछेगा। यह सवाल है। जहां भ्रष्टाचार में लिप्त हुए लोग, आज कांग्रेस के नेता जो आजादी जो परिवार पूरा देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया सारा कुछ, उनको आप सवाल उठा रहे हो? तो कांग्रेस चुप नहीं बैठा है, कांग्रेस जन चुप नहीं बैठे। अब तो सोनिया गांधी से पूछताछ होगी सर, उनको भी नोटिस किया है। यही तो है कि आज वो बीमार हैं, आज वो बीमार हैं, आज नहीं 1 साल 1.5 साल से लगातार वो बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल में भी है। आज भी वो हॉस्पिटल में है। जब बीमार माँ हॉस्पिटल में है, उसी समय उनकी बेटे के ऊपर इस तरह से टॉर्चर करने की कोई मानविकता है? कोई मानविकता है? याद रखिए, एक बार इंदिरा जी के साथ ऐसा हुआ था और पूरे देश के जनता भड़क गए थे और देश की जनता विद्रोह करके इंदिरा जी को बहुत वोट में जिता के लाई थी। इस बार लग रहा है कि जनता के साथ है, जनता पूरा हमारे साथ है और साथ रहेगा, क्योंकि अन्याय है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लड़ाई जो है, ये लोगों का, व्यक्ति, संस्थान, संगठन का, आजादी का, आवाज का, संविधान का, सुरक्षा का लड़ाई है। इसमें हम कांग्रेस जन आज ये लड़ रहे हैं। राजभवन के सामने आज बिहार कांग्रेस प्रदेश पार्टी के नेता लोग, हमारे सभी वरिष्ठ नेता अध्यक्ष के साथ हैं और सब घेराव के हैं। मैं साथ देने के लिए यहाँ पे आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।